सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे होंगे, जो प्रवक्ता का पेपर है आपका, उसमें जो भारतीय विचारक है उसमें आज का जो टॉपिक आपका ये है रहेगा आपका कौन सा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। गैस हम पहले पढ़ेंगे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में। वो भी कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। गैस हम बात करें जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत में क्या करता, जाति उत्पत्ति के जो विकास था, जाति पर शोध ग्रंथ लिखा था, वह लिखा था उन्होंने 1920 में। कब लिखा था ना? 1920 में लिखा था उन्होंने। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो मोक नाम क्या उनकी जो पत्रिका थी, वो कौन सी थी उनकी पत्रिका? वो ध्यान रखना, उनकी जो पत्रिका थे मोक नायक थी। कौन सी? मोक नायक नामक पत्रिका संपादन किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने। वो कब किया था? 1920 में। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो के अनुसार कहा जाता है, जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने स्वतंत्रता दान में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें क्या होते, प्राप्त करना पड़ता है। ये कहना था डॉक्टर अम्बेडकर का। नेक्स्ट बात करें जो डॉक्टर अम्बेडकर है, इन्होंने 1927 में क्या करते, जो अम्बेडकर जी हैं, ये 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका संपादन करते। और वहाँ कहाँ करते? वो करते मुंबई में। मुंबई में करते, वो भी कहाँ? पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी उन्होंने। कौन सी? मुंबई में पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक उद्देश्य से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बात है इसकी, इन्होंने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 1948 में क्या करते हैं? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये 1948 में हिंदू कोड बिल का निर्माण करते हैं। किस बिल का निर्माण करते हैं? हिंदू बिल बोर्ड। 1948 में हिंदू कोड बिल का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हो? अहम भूमिका निभाते हैं, जिसका सर्वप्रथम 1951 में क्या करते? 1951 में संसद में पेश किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने सामाजिक विचार देते। इनके सामाजिक विचार में आप देखते हैं, जो सामाजिक विचार देते उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने, इनके कई जो सामाजिक विचार थे इनके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो अम्बेडकर ने कहा था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को क्यों मानते थे भीमराव अम्बेडकर? ये क्या मानते थे? उन्हें अवैज्ञानिक मानते थे। उन्हें क्या मानते? अवैज्ञानिक मानते थे। और ग्रामहीन क्या कहते थे? ग्रामहीन और समानता के क्या थे? ये खिलाफ थे गाइस। इसकी व्यवस्था से क्या ये उनके खिलाफ थे। जो प्लेटो के सिद्धांत थे, इनके अनुरूप थे उन। ठीक है। जो क्या था? प्लेटो के सिद्धांत के अनुकूल थे। जो डॉक्टर अम्बेडकर है, ये क्या थे? ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अवैज्ञानिक मानते थे। और ये ग्रामहीन, समानता और खिलाफ व्यवस्था का थे। और ये क्या थे? प्लेटो के अनुरूप सिद्धांत के, उनके जो सिद्धांत थे उनके अनुरूप थे, क्या ये प्रेरित थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो ये क्या करते, जो डॉक्टर अम्बेडकर है, ये क्या थे? जातिवाद व्यवस्था के सही नहीं मानते थे, बल्कि क्या उनके अनुसार क्या मानते थे? जाति जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कैसी थी? कोई आर्थिक नियोजन नहीं है, बल्कि क्या मानते थे? वो प्रतिभा या विकास को कुटित करती थी। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि उनका जो अम्बेडकर के अनुसार कहते हैं, जो अस्पृश्यता होती है जड़े व्यवस्था से निहित है। और जो समाज, आज का जो समाज है, सबसे बड़ा रोग का बना हुआ। उन्होंने समाज क्या कहा? जो आज का समाज है वो सबसे बड़ा रोग बन गया। ये डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था। शूद्रों की बात करें गाइस हम, जो डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, जो शूद्रों की बात उन्होंने कही थी, अम्बेडकर ने जो शूद्रों की उपत्ति की बात करे थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लेख लिखा था गाइस। उसमें इसमें उनके उपत्ति का लेख मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कहा जाता है कि जो इन्होंने प्रारंभ में 3 वर्ण थे। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार क्या? प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे। वो 3 वर्ण कौन से थे? ये ध्यान रखना, 3 वर्ण आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य। कौन से जो प्रारंभ 3 वर्ण माने थे अम्बेडकर जी ने, ये माने थे ब्राह्मण और क्षत्रिय तथा वैश्य। इनके विभाजन का जो आधार कार्य था, जो इनका आधार कार्य था क्या था, धीरे धीरे व्यवस्था आनुवांशिक होती गई। अम्बेडकर के अनुसार कहा जाता है जो क्षुद्र लोग होते थे, क्या जो क्षुद्र और क्षत्रिय और एक वर्ग था ब्राह्मण से विवादित था। इसका कारण ब्राह्मणों ने इसका उपनयन संस्कार बंद कर दिया था और यही क्षत्रिय वर्ग धीरे धीरे क्या करे थे, शूद्र बन गए और ब्राह्मण ने समाज को क्या कर रहा है, चौथे वर्ग में घोषित कर दिया था ब्राह्मण लोगों ने। अम्बेडकर माना का था कि जो अम्बेडकर ने माना था कि जो जातियों की क्या होती जो उत्पत्ति होती है उनका कार्य अंतर्जातीय विवाहों का कारण हुआ था, ये माना था अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को सौपनिकता का निर्धारण किया था। अम्बेडकर के अनुसार कहा जाता है, जो अम्बेडकर है इनके अनुसार कहा जाता है जो क्या थी पहले क्या थी, सामाजिक सुधार होना चाहिए था, फिर वह क्या होना चाहिए था, राजनीतिक सुधार। पहले उन्होंने माना था, जो अम्बेडकर माना था पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, राजनीतिक सुधार होना चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार कहा जाता जो कांग्रेसी जेएस मिल क्या था, जो अम्बेडकर का था जो कांग्रेसी थे, इनके अनुसार क्या था, जो थे जेएस मिल के इन विचारों का समर्थन करते हैं। जो जेएस मिल है इनके विचारों से क्या करते हैं, ये समर्थन करते हैं कि पिछड़े समाजों को क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है। अम्बेडकर मानते थे कि अम्बेडकर अनुसार माना जाता है तो समाज को जो होता है वो क्या होता है, सुधार की शुरुआत हिंदू परिवारों के सुधार से होनी चाहिए। जो बाल विवाह होता है, इन्होंने माना था जो बाल विवाह, ये सती प्रथा, ये विधवा विवाह इत्यादि समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए, ये एक माना था अम्बेडकर ने। दलित उत्थान की उन्होंने बात करी थी, जो दलित उत्थान कैसा हो, इन्होंने अपने विचार देते जो अम्बेडकर थे, इन्होंने जो दलित लोग थे उनका उत्थान कैसा हो, तो इन्होंने जो अम्बेडकर थे इन्होंने अपना पक्ष रखा था कि जो अम्बेडकर है जो दलितों को संगठित जागरूक, उन्होंने कहा था जो दलित लोग हैं उन्हें क्या होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, वो शिक्षित होने का संदेश देते थे अम्बेडकर जी। और अम्बेडकर के अनुसार कहा जाता कि जो दलित लोग होते हैं वो जातियों में स्वाभिमान की भावना नहीं आएगी, तब तक यह व्यवस्था चलती रहेगी, ये मानना था अम्बेडकर का। बात करें हम नेक्स्ट गाइस, जो अम्बेडकर अनुसार कहा जाता जो दलित लोग होते थे उन्होंने कहा था जो जाति व्यवस्था होती थी क्या होता, वो असामाजिक गलत कार्य छोड़ने हो गए थे उन्हें, ठीक है। जो अम्बेडकर अनुसार कहा जाता है जो दलित जातियों के असामाजिक तथा गलत कार्य छोड़ने होंगे, ये कहना था अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने गांवों को आलोचना था, उन्हें क्या कहा था, रूढ़िवादी या पुनरुत्थानपंथी व्यवस्था का कारण उन्होंने औद्योगिकरण और शहरीकरण का जो कहा था समर्थन किया था अम्बेडकर ने। और उन्होंने कहा था दलित जो जाति लोग होते थे उन्हें संगठित करने के लिए क्या अनुसूचित जाति संज्ञा नामक संगठन का निर्माण करना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते जो अम्बेडकर है, इन्होंने अपने जो राजनीतिक विचार दिए थे, उनके राजनीतिक विचार क्या क्या है ये आप देखें। इन्होंने राजनीतिक विचार दिए थे, ध्यान रखना जो अम्बेडकर है उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था और समर्थन करते, उन्होंने साम्यवाद को समाजवाद का समर्थन नहीं किया। ध्यान रखना जो अम्बेडकर है वो किस विचारधारा का समर्थन करते, ध्यान रखना जो अम्बेडकर है वो किस विचारधारा का समर्थन करते हैं, उदारवादी, ध्यान रखना उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था का समर्थन थे। कितना कौन सा ये विचार से समर्थन थे, उदारवादी लोग और लोकतंत्र व्यवस्था से समर्थक थे। इसके बाद आते जो साम्यवाद और समाजवाद का समर्थन नहीं करते थे अम्बेडकर जी। उनका कहना था कि जो साम्यवादी होते हैं वो दलों में ऊंची जातियों के वर्चस्व होता है, उनका क्या होता है, जो साम्यवादी लोग होते हैं वो दलों में क्या होते हैं, ऊंची जातियों का वर्चस्व होता है। और अम्बेडकर ने जो संसदीय व्यवस्था का समर्थन किया, क्या है जो अम्बेडकर जी है उन्होंने संसदीय शासन का समर्थन किया, जिसमें क्या होता है दलित जातियों का आरक्षण दिया जाएगा, ये माना था अम्बेडकर का। अम्बेडकर माना था कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए सुझाव दिया था उन्होंने, जो प्रतिनिधि को अपने विचार जो अपने क्या होते हैं प्रतिनिधि होते हैं उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतों का एक सुनिश्चित और ये प्रतिशत पाना होगा अनिवार्य होना था, जिसे क्या था कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था।
नॉर्मल बात करें, जो अम्बेडकर ने जो प्रतिनिधि होते थे उनके लिए एक सुझाव दिया, और सुझाव में उन्होंने दिया था जो प्रतिनिधि लोग होते थे उनका निर्वाचन होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र से ही उनका अनुसूचित जाति का मतों का एक निश्चित प्रतिशत होना चाहिए, और निश्चित ही प्रतिशत से अपना पाना अनिवार्य होना चाहिए, और जिससे क्या हो कांग्रेस ने से अस्वीकार किया था। अम्बेडकर ने अनुसार कहा जाता है धर्म में भक्ति जो क्या है धर्म है उसमें भक्ति का साधन हो सकता है, लेकिन राजनीति में इसमें भक्ति तानाशाही का साधन बन सकती है। इसमें आगे बात करते हैं हम, जो अम्बेडकर है, अम्बेडकर का यह मानना था कि जो क्या होता है, अम्बेडकर माना था गाइस, जो राजनीति होती है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता है। अम्बेडकर अनुसार कहा जाता है जो विदेशों से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा लोगों की स्वतंत्रता में अंतर है, और कांग्रेस विदेशियों से स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, न कि लोगों की स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कांग्रेस होता है, जो अम्बेडकर है, वो आगे कहते हैं कि जो अम्बेडकर जो आर्थिक विस्तृत की बात करते हैं हम, अम्बेडकर ने समाजवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया था। अम्बेडकर किस का समर्थन करते हैं? ये करते हैं कल्याणकारी समाजवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर ने भारी औद्योगिकरण का शहरीकरण का समर्थन करते हैं। ध्यान रखना, अम्बेडकर किसका समर्थन करते हैं? समाजवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं और औद्योगिकरण के शहरीकरण का समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। ध्यान रखना, अम्बेडकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों होंगे। और अम्बेडकर ने गांधी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत को आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि वह क्या है, व्यवहारिक नहीं है। जो गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत थे उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह क्या है, व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अम्बेडकर ने जो मार्क्सवादी विचारों से जो प्रभावित हुए थे उन्होंने कहा था, जो मार्क्सवादी होते थे उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत से आलोचना करते हुए कहा कि हिंसा पर आधारित है तथा इससे समाज में शोषण को समाप्त नहीं किया जा सकता। अम्बेडकर अनुसार कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है उसे मार्क्सवाद के बेहतर है। क्या था? अम्बेडकर ने कहा था जो बौद्ध धर्म क्या है, जो बौद्ध धर्म है वो क्या है, मार्क्सवाद से बेहतर है। अम्बेडकर ने अपने लेख में पाकिस्तान पर विचार लिखा। क्या लिखा था? जो अम्बेडकर है उन्होंने पाकिस्तान पर लिखा थॉट ऑन द पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या लिखा, निर्माण का समर्थन किया था। उनके अनुसार यदि मुस्लिम एक संस्कृति समूह है उसमें राष्ट्र क्या है, उनमें राष्ट्र के तत्व विद्यमान है तो उन्हें एक राष्ट्र बना जाना चाहिए। अम्बेडकर ने 1954 में, ध्यान रखना, अम्बेडकर ने 1954 में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। ध्यान रखना, जो अम्बेडकर है वो हिंदू धर्म को क्या त्याग कर क्या करते हैं 1954 में। ध्यान रखना, 1954 में अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़कर या त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। वो सभी दलित वर्गों से इसकी अपील करते हैं। ध्यान रखना, 1954 में हिंदू धर्म त्याग कर उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपना लिया था 1954 में। थैंक यू गाइस, लास्ट तक बने रहने के लिए। आप अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।